और ये गालियां पड़ी हैं, मुझे फखर है इस पाकिस्तान के ऊपर अगर गाली निकाली तो 10,000 गाली निकालो, हम तुम लोगों को फिर थप्पड़ देंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मुल्क को मजहब की शिद्दत पसंदी में और ये गुस्ताखी नामूस रसालत और सरतन से जुदा को बढ़ावा देने में सिर्फ मौलवी नहीं बल्कि मम्मी डैडी किस्म के पाकिस्तानी भी इसके अंदर शामिल है। किस क्या अच्छा किया हमने उनके साथ? देखें, अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम होता है मुसलमानों के साथ, देखें उनकी नमाज़ें पे उनको ऊपर बर्बाद की जाती है उनके ऊपर। एक ऐसी बीमारी है पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया के जो लिबरल्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं अपने वर्ल्ड व्यू में। वो कहते हैं हाँ शख्सी आजादी होनी चाहिए, हमें छोटे कपड़े पहनने की इजाजत होनी चाहिए, हमें अदाकारी की, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज की इजाजत होनी चाहिए। ये होते हैं को तमाम दुनिया मिलकर तस्लील का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इतना जुल्म नहीं हो रहा। इस्माइल भाई फिर आप वही गलत बातें, पाकिस्तान तरक्की कहाँ कर रहा है? आपका वज़ीर आज़म कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है मेरी। नमस्कार दोस्तों, आपने पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे जो भारत की तारीफ करते हैं, पर जो पाकिस्तान की जनता है उनके मन में भारत के लिए जो नफरत है कभी कभी ऑन कैमरा दिख जाती है। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत कश्मीर पर जुल्म कर रहा है, जो कि सच नहीं है। ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं हो रहा। मैंने आपको थोड़े दिन पहले वीडियो में बताया था कि कश्मीर में वंदे भारत भी चलने वाली है, और ये पाकिस्तानी को क्या पता वहाँ पर ट्रेन भी ढंग की नहीं है जो चलती है। आप देखे पाकिस्तानी क्या कह रहे इस पर। और ये गालियां पड़ी हैं, मुझे फखर है इस पाकिस्तान के ऊपर अगर गाली निकाली तो 10,000 गाली निकालो, हम तुम लोगों को फिर थप्पड़ देंगे इंशाल्लाह। नहीं, ऐसे नफरत नहीं फैलानी इस्माइल भाई, मैं आपको यही कह रही हूँ। नफरत नहीं है। नफरत इस चीज की है कि मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को अगर परेशान करेंगे, देखिए मेरी बात सुने, तरक्की करें, अपने मुल्क के लिए करें। देखिए आप कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए कमाता हूँ, मैं दुनिया के लिए नहीं कमा रहा। अगर वो इंडिया तरक्की कर रहा है तो उसके लिए हमारे कोई उसमें कोई हाथ नहीं है, हमें उनसे कोई किसी किस्म का लालच नहीं है, ना हमें एड देते हैं ना हमें कोई चीज़ देते हैं, बल्कि हमसे कुछ चीज़ें ली भी जाती हैं। नमक हम देते हैं, सारा हमारा इंपोर्ट होता है नमक। और ठीक है, मतलब आम तरफ होनी चाहिए, इसमें कोई बिल्कुल लेन देन रहना चाहिए, लेकिन उस चीज को वो माने तो सही। देखिए अपने टमाटर बेच के 2 ट्रक तो पूरे दुनिया में मशहूर करते हैं कि हमने पाकिस्तान को 2 टमाटर के ट्रक बेच दिए। और भाई तुम लोग क्या कह ले जाते हो, तुम्हें नमक बंद कर देना तुम्हारा तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, आपने कहा कि पाकिस्तान के मुसलमानों को वो सताते हैं। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़े, इंडिया में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अजमल कसाब जो 32 चौंका लड़का पकड़ा गया जिसकी हमारी गवर्नमेंट ने भी गवाही दी कि हाँ ये पाकिस्तानी था, हिजबुल मुजाहिदीन वहाँ पर टेररिज्म के हमले करते हैं, टेररिस्ट अटैक करते हैं, उनको बहुत दुख पहुँचा है हमारी तरफ से। तो वो आजकल आपको पता है उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी ये कहा है और अमेरिका के फोरम पे भी जाके कहते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करे। और इसमें वो कोई झूठ नहीं कहते, हमारे कितने मासूम पाकिस्तानी दहशतगर्दी की नजर हो चुके हैं। वो हमसे, अब देखिए आपको एक स्पीच याद है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था पाकिस्तानियों आओ आप और मैं हम जंग करते हैं अपने मुल्क से गुर्बत खत्म करने की, इकोनॉमी, मतलब उन्होंने डायरेक्ट कॉल दी थी क्या हमारे साथ हाथ मिलाओ और हम बिजनेस करते हैं। हमने क्या किया, उनके वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी समझौता एक्सप्रेस लेके आए कि इंडिया पाकिस्तान समझौता कर लेते हैं। हमने कारगिल का हमला कर दिया, 1965 कर दिया, 1948 कर दिया। क्या अच्छा किया हमने उनके साथ? देखें, अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम होता है मुसलमानों के साथ, देखें उनकी नमाज़ें पे उनको ऊपर बर्बाद की जाती है उनके ऊपर। आप गए हैं इंडिया के? नहीं, मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हुई। वो गलत है, मेरे पास इंडियन कश्मीरी लड़की हैं। यही चैनल जो आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे इसी तरह हमारे और बहुत से चैनल हैं, उनके ऊपर दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के साथ जुल्म किया जा रहा है। अभी हाल ही के अंदर मुसलमानों के साथ जो जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी बस्तियों को बंद कर दिया गया, उनके कारोबार को बंद कर दिया गया। ये जुल्म आप नहीं देखते, इसके लिए आप आवाज़ नहीं उठाते क्यों? मतलब वहाँ पे मुसलमान हमारे मतलब तस्लील का निशाना बन रहे हैं। आज उनके साथ जब तकलीफ होती है तो हम इस चीज़ की मतलब उनके साथ यकजहती करते हैं। देखिए हमारे पास ताकत सिर्फ एक ही है, ज़ुबान की, और हम अपनी ज़ुबान से उनको ताकत देते हैं। अगर हमारे हुक्मरान हमारे साथ मिल जाए, हमारी फ़ौज माशाल्लाह अल्लाह उनको और इस्तकामत दे और ताकत दे। हमारी पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद है और माशाल्लाह फ़ौज का किरदार हमेशा अच्छा रहा है। दूसरी बात जो अहम सबसे है कि पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की हर तरह के मामले में कर रहे हैं। पाकिस्तान को तमाम दुनिया मिलकर तस्लील का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इतना जुल्म नहीं हो रहा। इस्माइल भाई फिर आप वही गलत बातें, पाकिस्तान तरक्की कहाँ कर रहा है? आपका वज़ीर आज़म कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है मेरी, बेगर्स नॉट चूजर वो कहते हैं। मेरी बात सुने, देखें हालात पैदा हुए हैं ना, वो अगर आके मतलब इंडिया ने किया है, देखें इंडिया ने नहीं किया, इंडिया के ऊपर कौन निशाना ले रहा है? इंडिया की जलती है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मुल्क को मजहब की शिद्दत पसंदी में और ये गुस्ताखी नामूस रसालत और सरतन से जुदा को बढ़ावा देने में सिर्फ मौलवी नहीं बल्कि मम्मी डैडी किस्म के पाकिस्तानी भी इसके अंदर शामिल है। किस किस्म के? और इनमें जो सबसे आगे है मेन स्ट्रीम में वो है हमारे खान साहब के यूथीए। क्या हरकतें करते हैं। खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे पॉपुलिस्ट मूवमेंट को चलाया और क्योंकि वो खुद एक कंफ्यूज्ड किस्म के इंसान थे इसलिए उन्होंने अपने साथ ही सारे पाकिस्तानियों को भी अपनी कंफ्यूजन का हिस्सा बना लिया। खान साहब ने इस्लामिक टच भी दिया लेकिन खान साहब ने पाकिस्तान के लिबरल्स को भी समहाउ सो कॉल, ये लंडे के लिबरल्स जो है इनको बेचारों को ना इस्लाम का पता ना इनको लिबरलिज्म का पता, तो ये तो ऐसी पागल किस्म के इंतहाई दुनिया की सबसे कंफ्यूज कौम है। चलो इंडिया के जो लिबरल्स हैं वो सेकुलर लिबरल वैल्यूज को समझते हैं, जो इंडिया के कंजर्वेटिव के राइट विंग के लोग हैं वो अपनी ट्रेडिशनल इंडिक वैल्यूज को समझते हैं, वो और उसके दरमियान उनकी आपस में लड़ाई होती है। लेकिन हमारे अजीब ही बेड़ा गर्क है, हमारे जो लिबरल्स भी है ना पाकिस्तान के, और यहाँ पे लिबरल मैं कोई सैयद मुजम्मिल जैसे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लिबरल्स की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो हमारे जो ड्रामों में नजर आते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, फर अंग्रेजी बोलते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से ऐसे बात करते हैं जो आपको लगता है वो जी ये तो बड़े मॉडर्न किस्म के होंगे, लेकिन वो सारे अपने आप को फॉर सम रीजन आशिकान रसूल और इस्लाम का अलमबरदार समझते हैं। और ये कंफ्यूजन में इजाफा किया है किसने? खान साहब ने, इस्लामी टच दे के। खान साहब चूंकि एक कल्टिस्ट है, एक कल्ट के बादशाह हैं, उनके चाहने वाले चाहे खान साहब जो मर्जी गंदी सड़क में नंगे होके नाच भी लेंगे तो फिर भी उनके जो हवारी हैं, जो उनके कल्ट के मेंबर हैं, वो तालियां मारेंगे। तो उसी तरह के एक एलीट में, पाकिस्तान की एलीट में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा खान साहब के यूथियापे में बुरे तरीके से मुब्तला है। उनमें से एक एक्ट्रेस है, एक्स वॉश्ड अप एक्ट्रेस है, अरूसा। 90s में जब मैं बचपन में बचा था तब मैंने इसको देखा था। ये औरत जिसकी आप शक्ल देख रहे हैं, ये इसका नाम मिशी खान है और इसने LGBTQ और ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ, जो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के साथ जो बुरा होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती आई है, हर मार्जिनलाइज्ड नॉन मेन स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो उसका बेड़ा गर्क है ही पाकिस्तान में। तो उसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं, LGB भी हैं और TQ तो ऑब्वियसली हैं ही हैं। तो पाकिस्तान में चूंकि ट्रांसजेंडर के खिलाफ डायरेक्टली इस्लाम में कोई उस तरह की सख्ती से मुमानियत नहीं है जिस तरह गेज या लेस्बियंस की है, तो ट्रांसजेंडर्स का पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसजेंडर LGBTQ को सबसे आगे लेके जा रहे थे, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, जो स्टेरियोटाइप्स हैं, जो उनके बारे में जो उनको बुरी बुरी बातें सुनाई जाती हैं। तो ये मिशी खान जो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के ऊपर बात करते हैं, उनके ऊपर मिशी खान ने और एक ये औरत मारिया बी, इसका हुलिया देख लें, ये दोनों लोग इस्लाम को इन्वोक करते हुए, इस्लाम को, ये लोग, और मौलवी कम से कम दाढ़ी तो रख लेता है ना अपनी, मौलवी कम से कम अपना हुलिया तो इस्लामी बना लेता है ना। ये लंडे के यूथिए लिबरल्स, ये वाले लंडे के लिबरल्स और यूथिए, ये लोग अपना हुलिया भी नहीं बदलते, इस्लामी नहीं करते। और जो पाकिस्तान में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, चाहे वो फेमिनिस्ट हो, औरत मार्च वाली औरतें हो, या ट्रांसजेंडर्स के हक में बोलने वाले, LGB तो उनको तो बोल भी नहीं सकते, ट्रांसजेंडर फिर भी थोड़ा सा बोल सकते हैं क्योंकि वो नेचुरली ऐसे हैं, ये उनके खिलाफ भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ये एक ऐसी बीमारी है पाकिस्तान की। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया के जो लिबरल्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं अपने वर्ल्ड व्यू में, वो कहते हैं हाँ शख्सी आजादी होनी चाहिए, हमें छोटे कपड़े पहनने की इजाजत होनी चाहिए, हमें अदाकारी की, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज की इजाजत होनी चाहिए। ये होते हैं लिबरल वर्ल्ड व्यू के तरफ जाने वाले लोग। दूसरी तरफ कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशंस में औरतों का ये रोल है, औरतें काम नहीं कर सकती, आजादी एक हद तक होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये होते हैं कंजर्वेटिव लोग और ये इसके दरमियान में बहस चल रही होती है, उससे आगे डिस्कोर्स चल रहा होता है।